अगर आप एक्सनेस पे डिपॉजिट करते हो अपने आईएनआर बैंक अकाउंट से तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, या फिर अगर आप एक्सनेस से विड्रॉ लेते हो अपने आईएनआर बैंक अकाउंट में तो क्या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ज़्यादातर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो एक्सनेस पे डिपॉजिट करने के लिए, तो आपके पैसे फंस जाते हैं। तो आपके पैसे कैसे रिटर्न आएंगे और आपको यूपीआई से अगर डिपॉजिट करना है तो किस तरह से कर सकते हो, मैं इसी वीडियो में लास्ट टाइम बताने वाला हूँ। वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने एक्सनेस पे यूपीआई से डिपॉजिट किया है, आपके पैसे बैंक से कट गए हैं लेकिन एक्सनेस के अंडर में शो नहीं हो रहे हैं, तो आपके पैसे कैसे रिटर्न आ सकते हैं। इसके लिए कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी और वही लोग आपको टाइम लिमिट बता सकते हैं कि आपके पैसे कैसे रिटर्न आएंगे। एक्सनेस पे अगर आप डिपॉजिट करते हो तो किसी ना किसी आईएनआर बैंक अकाउंट से ही करते हो, तो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होने वाले हैं अगर आप एक्सनेस पे डिपॉजिट करते हो तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अगर एक्सनेस पे डिपॉजिट करते हो तो आपका डिपॉजिट रिजेक्ट हो जाता है, आपके फ़ोन पे या फिर गूगल पे पे कुछ एरर मैसेज आते हैं। उस मैसेज का क्या रीज़न है? देखो, उस मैसेज का रीज़न ये है कि जब भी आप एक्सनेस पे डिपॉजिट करते हो ना, तो कुछ ना कुछ मर्चेंट आईडी वहाँ पे दी जाती हैं, मर्चेंट्स की यूपीआई आईडी दी जाती हैं, ठीक है? तो अगर आप उस मर्चेंट्स की यूपीआई आईडी पे डिपॉजिट करते हो तो आपके फ़ोन पे या गूगल पे पे कुछ एरर के मैसेज आते हैं और आपका डिपॉजिट नहीं होता है। ऐसे केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ नहीं हुआ है। बहुत लोग डर जाते हैं कि शायद मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है। आरबीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि एक ही यूपीआई आईडी पे या फिर एक ही बैंक अकाउंट पे ज़्यादा पेमेंट होने से लगातार बैंक का जो सर्वर होता है, ज़्यादा पेमेंट एक ही बैंक में अगर जाता है या फिर हेवी अमाउंट एक ही बैंक में जाता है, बहुत सारे लोग भेजते हैं, तो उससे बैंक का सर्वर एरर हो जाता है और इसलिए ही ये मैसेज आता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है अगर आप एक्सनेस पे डिपॉजिट करते हो तो। अब बात करें अगर हम लोग विड्रॉ के बारे में, तो विड्रॉ से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में हो सकता है वो मैं यहाँ पे डीपली क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप एक्सनेस से विड्रॉ करते हो, एक्सनेस ने विड्रॉ के लिए एक डिफरेंट टाइप का बैंक अकाउंट बनाया हुआ होता है और वो फुल्ली वेरीफाइड अकाउंट होते हैं जहां से एक्सनेस पैसे भेजता है। उसमें किसी भी तरह का फ्रॉड का पैसा नहीं आया होता है। तो बैंक में अगर फ्रॉड का पैसा नहीं आया है और उसी बैंक से आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो सकता है, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। वो भी इंडियन बैंक अकाउंट ही होते हैं, तो वहीं से आपको पैसा भेजा जाता है, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत लोग बता रहे हैं कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो उनका बैंक अकाउंट किस रीजन से फ्रीज हुआ है मैं वो भी यहाँ पे डीपली क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि जब भी आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं तो बैंक की तरफ से आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलती है और उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि आपका बैंक अकाउंट किस ट्रांजैक्शन के लिए फ्रीज हुआ है। अगर आपका बैंक अकाउंट एक्सनेस से पैसे लेने की वजह से फ्रीज हुआ होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि इस अमाउंट को आपने लिया है तो ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, और ये जो डिटेल है ना बैंक के मैनेजर आपको देंगे। तो आपको बैंक के ब्रांच जानी पड़ेगी और वहीं से आपको डिटेल निकालना पड़ेगा। जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वो लोग बैंक के ब्रांच जाते ही नहीं है। उनको लगता है कि बैंक के ब्रांच जाने से वहाँ पे हमें पुलिस पकड़ लेगी या फिर किसी तरह का कानूनी कार्रवाई वहाँ पे किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई मेरे। अब लोगों का सिंपल सा सवाल होता है कि एक्सनेस से विड्रॉ लेने से क्या बैंक अकाउंट फ्रीज होगा या नहीं, तो आप ये बताओ। तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि अगर आप एक्सनेस से विड्रॉ लेते हो तो आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल भी फ्रीज नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्सनेस जो हमें विड्रॉ देता है ना वो किसी एजेंसी के बैंक के थ्रू देता है। तो जो एजेंसी का बैंक अकाउंट है ना वो फुल्ली वेरीफाई है, वहां पे कोई भी फ्रॉड का पैसा नहीं आया होता है। तो अब बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है और किस रीजन से होता है और किन लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। पहली बात तो ये है कि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा विड्रॉ लूंगा तो मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। भाई मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सनेस पे जो लिमिट है ना $1000 की लिमिट है पर डे की। आप $1000 ही डेली का विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको $1000 से ज़्यादा करना है तो आप नेक्स्ट डे विड्रॉ कर सकते हो। $1000 से अगर ज़्यादा करना है तो ठीक है, तो वन डे में आपको $1000 ही विड्रॉ मिलेगा यहाँ से आईएनआर में। आईएनआर के बैंक अकाउंट में आप $1000 विड्रॉ कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि लिमिट कितनी है, मैं कितना विड्रॉ करूं तो मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। देखो, विड्रॉ की जो लिमिट है ना इससे बैंक अकाउंट फ्रीज होने का कोई कनेक्शन नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, होता यह है कि आप जब बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो ना तो आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो या फिर करंट अकाउंट ओपन करवाते हो या फिर आप जनधन खाता ओपन करवाते हो, तो आपने बैंक अकाउंट ओपन किया होगा तो आपने फॉर्म पे सिग्नेचर किया होगा कि मुझे एक साल में इतने पैसे डिपॉजिट करने हैं, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट के बारे में ही सवाल होता है कि आप एक साल में कितने पैसे यहाँ पे डिपॉजिट करोगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप 1 लाख रुपए को 50 बार निकाल करके 50 बार डिपॉजिट कर दो तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 50 लाख जोड़ा जाएगा। बैंक का ये सिस्टम होता है।
तो आप ये समझ लो कि आप एक साल में कितने पैसे डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, और आपने जब बैंक अकाउंट ओपन किया था तो कितनी लिमिट वहां पे डाली थी। बहुत लोग ज़्यादातर 7 लाख या 10 लाख या 12 लाख ही डालते हैं। तो आपको एक साल में चाहे किसी से भी पैसा लो, मम्मी से लो, पापा से लो, या अपने भाई बहन किसी से भी, दोस्त रिश्तेदार से लो, आपको एक साल में 10 से 12 लाख रुपए ही लेने हैं अगर सेविंग अकाउंट आपका है तो। ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। लेकिन जनधन खाता में जहां तक मैंने देखा है कि 50,000 से 60,000 की ही लिमिट होती है। सिंपल सा एक फंडा है, आप अपने बैंक के ब्रांच जाओ और बैंक के ब्रांच के मैनेजर से पूछो कि मेरा ये बैंक अकाउंट है, पासबुक वगैरह है, आप उनको दिखाओ और पूछो कि ये जो मेरा बैंक अकाउंट है ना, मैं इसमें कितना डिपॉजिट ले सकता हूँ। मसला यहाँ पे ये नहीं है कि आप एक्सने से पैसा लोगे तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, बल्कि किसी से भी लोगे, बैंक की जो लिमिट है उससे ज्यादा पैसे लोगे तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। लेकिन बाकी लोगों का जो बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वो किस रीजन से हुआ है? रीजन ये है कि जिस भी बंदे ने क्रिप्टो में डीलिंग की है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्रिप्टो से एक्सनेस में डिपॉजिट करते हैं और जब विड्रॉ के टाइम पे क्रिप्टो ही वो विड्रॉ लेते हैं, क्योंकि आपने एक्सनेस पे तो क्रिप्टो डिपॉजिट कर दिया, अब विड्रॉ के टाइम पे आपको क्रिप्टो ही मिलेगा। तो जब आप क्रिप्टो विड्रॉ करते हो तो किसी ना किसी एक्सचेंज पे ले जाते हो या फिर वॉलेट में ले जाते हो। तो ज़्यादातर लोग बाइनेंस पे ले जाते हैं या फिर वजीरेक्स पे ले जाते हैं। जब आप बाइनेंस पे ले जाते हो, मान लो मैं बाइनेंस की अगर बात करूं, तो बाइनेंस पे P2P होता है ना, P2P के जरिए से आप अपने क्रिप्टो को सेल करते हो। अब यहाँ पे पर्सनली होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो टेलीग्राम टास्क के ज़रिए से या फिर व्हाट्सएप पे जॉब के मैसेजेस करके लोगों को ठगते हैं, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा होते हैं बाइनेंस पे। मैं एक्सनेस की बात नहीं कर रहा, बाइनेंस की बात कर रहा हूँ। बाइनेंस पे इस तरह के लोग बहुत सारे होते हैं जो लोग टेलीग्राम टास्क के ज़रिए से या फिर व्हाट्सएप पे जॉब के मैसेज करके या फिर पेंसिल पैकिंग के जॉब के मैसेज करके लोगों को ठगते हैं और उनके पैसे इकट्ठा करके आपसे क्रिप्टो खरीद लेते हैं। क्योंकि आप तो क्रिप्टो सेल कर रहे हो ना, USDT विड्रॉ करके आप बाइनेंस पे ले गए, तो बाइनेंस पे जब आप सेल करते हो तो बाइनेंस पे सेल करने के टाइम पे जो आप सेल करते हो ना, वो स्कैमर को सेल कर देते हो। आपको पता नहीं चल पाता है कि वो बंदा स्कैमर है या नहीं। आपको तो अपने पैसे से मतलब होता है, जाहिर सी बात है, आप अपने क्रिप्टो सेल कर रहे हो और आप यहाँ पे कोई दोषी नहीं हो, आपने यहाँ पे किसी भी तरह का क्राइम नहीं किया। यहाँ पे आप स्कैमर को ही सेल कर देते हो, आपको पता नहीं चल पाता है कि सामने वाला बंदा स्कैमर है। ऐसे केस में होता ये है, वो जो स्कैमर का खाता होता है ना, स्कैमर का जो बैंक अकाउंट होता है, वो भाड़े पे लिया हुआ बैंक अकाउंट होता है, वो रेंट पे लिया हुआ बैंक अकाउंट होता है और उस बैंक अकाउंट से आपके पास पैसे आ जाते हैं। उस अकाउंट पे केस लगता है तो आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्योंकि आपके पास जो पैसे आए हैं वो फ्रॉड के पैसे आ गए, है ना। लेकिन जब आप एक्सनेस से विड्रॉ करते हो ना, तो एक्सनेस की जो एजेंसी है वो किसी से भी फ्रॉड का पैसा नहीं लेती है, वो फुल्ली वेरीफाइड अकाउंट होते हैं और वहाँ से आपके पास अगर पैसे आते हैं तो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो ही नहीं सकते हैं। अभी तक जितने भी लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है कि एक्सनेस से पैसे लेने से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। अगर उनके पास प्रूफ होता तो वो फिर वो ट्रांजेक्शन दिखाते जो एक्सनेस से उन्होंने विड्रॉ लिया है। मान लो एक्सनेस से उन्होंने 1,000 रुपया विड्रॉ लिया है और बैंक अकाउंट उनका उसी 1,000 रुपया लेने से फ्रीज हो गया है, तो फिर उनके बैंक अकाउंट का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर उनको मिलेगा केस का, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर में उस ट्रांजैक्शन के लिए बताया जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो वो जो ट्रांजैक्शन आईडी है या फिर वो जो अमाउंट है वो एक्सनेस से नहीं आया हुआ रहेगा। आप इस चीज को देख लेना। तो जो भी लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं ना कि एक्सनेस से पैसे लेने से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, वो उस ट्रांजैक्शन को नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक्सनेस से जो पैसा उन्होंने लिया है उसकी वजह से उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ ही नहीं है, बल्कि उन्होंने क्रिप्टो में जाके डीलिंग की है, एक्सनेस से विड्रॉ लिया है क्रिप्टो में, और क्रिप्टो में विड्रॉ लेने के बाद उन्होंने बाइनेंस पे या फिर वजीरेक्स पे कहीं ना कहीं P2P के जरिए से अपने क्रिप्टो को सेल किया है। तो ये एक्सनेस की गलती नहीं है। अगर आप एक्सनेस से INR विड्रॉ लेते हो और डिपॉजिट भी INR करते हो तो आपका बैंक अकाउंट किसी भी कंडीशन में फ्रीज नहीं होने वाला है। आपके जो भी सवाल रहते हैं उसमें मुझे कुछ वॉइस मैसेजेस या फिर कुछ इमेज फाइल या फिर कुछ वीडियो फाइल भेजने होते हैं, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में नहीं भेज पाता हूं। इसलिए ही आपको बोला जाता है कि आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, तो आपको सारे जवाब दिए जाएंगे। क्योंकि UPI के ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे एरर हो जाते हैं एक्सनेस पे या फिर OctaFX पे, आपके जो UPI ट्रांजैक्शन है वो एरर हो जाते हैं, आपके पैसे फंस जाते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप अभी कुछ टाइम के लिए डेरिप पे ट्रेड कर सकते हो। डेरिप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डेरिप का न्यू अकाउंट बना सकते हो। डेरिप पे आपको पहले डेमो अकाउंट बनाना होगा, तभी आप रियल अकाउंट बना सकते हो। डेमो अकाउंट बनाने के बाद आपके पास मेल आती है और फिर उसी मेल से आप रियल अकाउंट बना सकते हो। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो पहले से बनाई है। डेरिप ब्रोकर बेसिकली नया नहीं है, डेरिप भी काफी टाइम से मार्केट में वर्क कर रहा है, आप डेरिप के साथ जा सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं अपने फायदे के लिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का पैसा फंस रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे कंप्लीट वीडियो बनाया जाए। यहाँ पे
आपको यूएसडी दी जाते हैं। जैसे कि आप एक्सनेस पे डिपॉजिट करते हो तो आपको यूएसडी में बैलेंस शो करता है, यूएसडीटी नहीं होता है, वहां पे यूएसडी में बैलेंस शो करता है। तो ठीक उसी तरह से डेयरी पे भी यूएसडी में बैलेंस शो करेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप आईएनआर में पेमेंट करोगे जिस बंदे को, तो वो बंदा वहां से रिलीज करेगा तो आपको यूएसडी में बैलेंस शो करेगा, यूएसडीटी में बैलेंस शो नहीं करेगा। और जो स्कैमर होता है उसका मेन मोटिव यूएसडीटी है, इसलिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो सकता है। फ्रीज होने वाला चक्कर यहाँ पे नहीं है। जहां से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वो 3000 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, 2000 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, तो आप जा ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है ना तो आपको अनफ्रीज कराने में बहुत ज्यादा साइबर क्राइम थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो डेयरी पे जब आप डिपॉजिट विड्रॉ करते हो तो जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, आप मैसेज करना। सिंपल तरीके से पहले के वीडियो में बताए हैं, आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। डेयरी पे आपके साथ कभी स्कैम होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप एक्सनेस पे या ओक्टा एफएक्स पे अभी इस टाइम पे करते हो तो आपका बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो जाता है तो आपको अनफ्रीज कराने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा भी नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ओक्टा एफएक्स, एक्सनेस एंड डेरिव के बारे में मैं जानकारी देता रहता हूं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स।